माशाल्लाह से ही इज़ द विनर ऑल्सो। हमारे साथ सैफ अली खान हैं, कुछ उनके बारे में जानेंगे, कुछ उनके जर्नी के बारे में जानेंगे, कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू कैसे हैं फॉर आप? इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। संगे पखैर राखले, संगए कैसे हैं, पखैर रागले, वेलकम। सही बोल दिया मैंने? सही बोला। एक और लाइन भी याद की थी मैंने, लेकिन अब वो आ नहीं रही है याद सही तरीके बस से। ठीक है। जिससे मैंने कहना था मुझे गाना सुना दें, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आ रही याद। मुश्किल होता है, यो संदरा रहता हुआ है। हाँ, अच्छा मुझे कुछ और पता चला तो आई क्या? थिंक उसके पश्तो के भी डिफरेंट डायलेक्ट्स और डिफरेंट वो है ना? ऐसा ही है, लेकिन हाँ। गाने को संदरा बोलते हैं। संदरा बोलते हैं। संदरा। ओके चलें, इतना तो कर लिया पखेरा पे। अच्छा ये बताएं, आप पेशावर से हैं? यस, मैं पेशावर से हूँ, पेशावर Okay. बॉर्न, पेशावर में रहा हूँ, पढ़ा हूँ और पेशावर से ही हूँ। क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है और उसके बाद इसी में ही काम शाम कर रहा था मैं, कंप्यूटर साइंसेज में, वेब डेवलपमेंट, और इसमें ओके काम चल रहा था मेरा। इसी का शौक था आपको? शौक मेरा क्रिकेट का था स्टार्ट में, क्रिकेट का? पैशन। रियली? फिर अंडर 17 क्रिकेट भी खेली है आपने? इतनी अच्छा। खेली कि बस बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक क्रिकेट। और स्कूल से आके 1 बजे स्कूल से आया, 1:30 बजे, 2:30 बजे बैग उठाया, किट बैग उठा के फिर एकेडमी, फिर मगरिब की अजान में घर। लेकिन बस फिर क्रिकेट को मीनवाइल ज़्यादा लंबा लेके ना जा पाया क्योंकि वहाँ पे स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही थी। ओके और ये था कि अब कुछ प्रोफेशनली अगर कहा जाता है कि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या बनेगा, ये होगा वो होगा, तो उसी उसमें। और घर में मैं बड़ा भी था एज ए बेटा। वालिद साहब की मेरी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे, तो मुझ पे था कि एक जिम्मेदारी है। तो फिर मैंने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करके, और क्रिकेट वहाँ शौकिया रह गया, लेकिन शौकिया भी मैं खेलता रहा और अब तक खेलता हूँ। तो आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं यही सोच रही थी, मैंने हाँ। बोल के मैंने सोचा मैं पूछा भी क्यों। सैफ है तो सैफ ऑलराउंडर होंगे, राइट? सैफ तो माशाल्लाह से हर चीज के शेर हैं। वाह। तो ये बताएं, तो बहुत से लोग तो करते हैं कि अंडर 17 खेला तो फिर तो ब्राइट फ्यूचर हो सकता था क्रिकेट में। बिल्कुल हो सकता था फिर, लेकिन उस वक्त 2013, 14 और ये जो टाइम था, इसमें PSL ऐसे आया नहीं था। वो PSL अगर होता तो बंदे को होता 4 टीम्स में इस तरह खेलेंगे। सही बात है यार। तो एक था कि पाकिस्तान ही खेलना है। फिर मेरे छोटे चाचू थे, वो भी पाकिस्तान से 3 जूनियर वर्ल्ड कप खेले में। पाकिस्तान A टीम से भी खेले, तो तभी वो एक क्रेज था कि एक फैमिली में एक बंदा है। तो फिर वो पाकिस्तान खेल नहीं पाए, तो फिर USA शिफ्ट हुए, आजकल वहाँ के सेलेक्टर हैं टीम के। तो वो उनका था, देखा हुआ था हमने सब कुछ। तो एक उनकी तरफ से एक वो हो गया था कि एक स्टार है घर में और वो खेलते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। लेकिन बस बीच में हो नहीं पाया, तो बस स्टडीज पे ज़्यादा फोकस हो गया। एक चीज़ पे फोकस करना था क्योंकि क्रिकेट भी फुल टाइम है, कोई भी स्पोर्ट है फुल टाइम है, और अगर ये है तो ये भी फुल टाइम है अपना स्टडीज। अच्छा, मैं पेशावर आऊँ तो मुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? कौन सी 3, 4 जो भी जगह? जबरदस्त। आप आई हैं आज तक पेशावर? मैं बहुत पहले गई थी, आई वाज वेरी यंग अच्छा, दैट टाइम, पेशावर मुझे याद भी नहीं है ज़्यादा। पेशावर देखें, ओल्ड सिटी है। ठीक है। पेशावर जो हमारी सिटी एरिया है, वहाँ पे जो आप जिस तरह अंदरून लाहौर है, अंदरून शहर जो पेशावर है, आप वहाँ जाएं, वहाँ सेठी हाउस जहाँ सुपरस्टार मूवी बनी माहिरा खान की, वो सेठी हाउसेज में बनी। और वो जो एरिया है, फूड स्ट्रीट है, लाजवाब। नमक मंडी, खाने के लिहाज से नमकीन गोश्त आप खाए, और वो वाइब आप देखें वहाँ। जिस तरह ही आप जाएं, वहाँ एक स्मेल जो आपको आएगी ना खाने की, तो आप कहेंगी वाह मज़ा आ गया। इसके अलावा आपकी जो 1000 रुपए के नोट पे इस्लामिया कॉलेज की पिक्चर बनी हुई है पीछे, जी। वो एक ऐसा कॉलेज है, पेशावर यूनिवर्सिटी, ग्रीनरी, सिटी ऑफ फ्लावर्स जो कहते हैं, ये बात वो इलाके हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज, एडवर्ड्स कॉलेज में जहाँ से पढ़ा, जो अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ है, अंग्रेज़ प्रिंसिपल अभी भी वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो ये ऐसी जगहें हैं। किला बालेसार एक किला है, मेन सिटी के ऊपर ही एक किला है। तो बाकी डेवलप सिटी है। अक्सर लोग यहाँ से समझते हैं कि शायद पेशावर है वैसा ही पुराना। सच्ची बात है, मेरा इंप्रेशन यही है। नहीं नहीं तो इसीलिए मैं आपसे पूछी थी। तो आपने ये कहा एक ओल्ड सिटी, एक नई सिटी। एक ओल्ड सिटी है जहाँ पे ओल्ड वाइब आपको अंदरून शहर की मिलती है, तो वो उसी तरह मेंटेन रखा हुआ है।
और फिर जब डेवलप्ड हुई है तो वहाँ पे मेट्रो का निज़ाम है, वहाँ पे जबरदस्त मेन रोड पे आप एक ही रोड पे जाएंगी आप, जो जिस तरह पेशावर में इंटर होती हैं और आप BRT कहते हैं उस मेट्रो को, आप उस पर बैठेंगी तो लास्ट जो हैदराबाद तक है या कारखानों मार्केट है वहाँ की, जहाँ पे इम्पोर्टेड सामान आता है बहुत सारा। तो वो पूरी एक ही रोड में आपको सब कुछ पेशावर मेन आपको मिल जाएगा। जिस जिस स्टॉप पे आप उतरेंगी आपको प्रॉपर पेशावर आप उसमें देख लेंगी कि ये, तो मतलब मैं आके उस पे बैठूं तो वो एक नहीं, मेरा आपको हम घुमाएंगे उस पे ना बैठे ये ना समझे आप उस पे बैठ के बस घूम के जाए। हम मेहमान नवाजी का आप मौका दें और आप आए इंशाल्लाह। क्या पता अल्लाह ने अगर लिखा हुआ तो हो भी जाए, यू नेवर नो। जरूर। तो क्या एक बात है जो KP के या पेशावर के बारे में आप बाकी पाकिस्तान को बताना चाहेंगे, जो आपको लगता है शायद कोई गलतफहमी है या नहीं पता है? देखिए पता है पठान हर शहर में है, और चाहे पठान है, पंजाबी है, बलोच है, जो भी उससे है, हमारा ये मेहमान नवाज बहुत है और वो पता भी है लोगों को। आप मेहमान आए तो हमें बड़ी खुशी होती है। पश्तो रिवायत में इस तरह होता है कि घर के साथ एक हुजरा होता है, जैसे यहाँ पे आप उसे कहते हैं कि आपका गेस्ट एरिया है कुछ, वहाँ हुजरे बने होते हैं तो आपके गेस्ट आते हैं, गेस्ट नहीं भी तो इलाके के जो बड़े होते हैं वहाँ बैठते हैं, जरगे भी होते हैं, इस तरह की चीज़। तो मेहमान नवाजी में कहूँगा कि ऐसा है कि हम पठान जो हैं और दिल से अगर हम दोस्ती करते हैं, हम प्यार करते हैं हाँ नफरत भी अगर आप कह दें कहीं इस तरह हो जाए तो भी हम दिल से करते हैं, लेकिन जो एक बार आ जाए तो चाहे कुछ भी हुआ हो माफ़ करने में हमारा दिल बड़ा होता है। That's so beautiful, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आप अपनी अम्मी के बहुत करीब हैं जी, और आपने अपने फादर को बहुत अरसे पहले खो दिया था। जी जी। कितने बड़े थे आप? मैं 9 साल का था। 9 साल थे। जी। आपको कब पता चला, कैसे पता चला? बस पेशावर में आपको पता है सब में ज़्यादा बम ब्लास्ट हमारे पाकिस्तान में जो हुए हैं तो पेशावर टॉप पे है सिटी जहाँ पे हुए। तो स्टार्टिंग थे और वो पीस कमेटी के मेंबर थे और उनके बड़े थे, जो उन दिनों मुहर्रम में पीस कमेटीज़ बनती हैं जिसमें पुलिस भी होती है, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इस तरह। तो वो एक मीटिंग थी जिसमें DIG भी थे उस टाइम के, मेरे वालिद भी थे, चंद और नाम थे। तो वो टारगेट ही यही लोग थे और एक जहाँ कमेटी हो रही थी वहाँ ब्लास्ट हुआ और उसके बाद मुझे याद है हम TV देख रहे थे और हमारी एक फूफी आई, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि वो कहाँ है, आपसे कुछ राब्ता हुआ है? न्यूज़ देखी नहीं थी। फिर मेरी अम्मी समझ गई, हम छोटे थे, कि क्यों इतना एक हड़बड़ाहट में सब जा रहे हैं नीचे। हमारे ऊपर पोर्शन है, कंबाइंड फैमिली है, तो हम जब गए नीचे अलग समा था। फिर जब पता चला कुछ टाइम बाद तो ये पता चला कि वो शहीद हो गए उस बम ब्लास्ट में। तो वो एज छोटी थी, 9 साल में, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आता रहा एहसास कि अब 9 साल आप बच्चा देखें तो वो मैक्सिमम ये होगा कि रोएगा वो कि वालिद साहब गए, लेकिन अटैचमेंट जो एक आप 15 साल या 16 साल एक में थोड़ा मैच्योर हो जाए तो उसे फिर वो रिलेशन की को समझ आती है, रिश्ते का कि कितना इम्पोर्टेंट। तो फिर वो वक्त के साथ साथ फील होता गया कि ये रिश्ता था। लेकिन बड़ा मेरी वालिदा ने उस वक्त हिम्मत से, और हम 3 भाई थे, हमें अपने पे कुछ ना लगा कर ना कर और हम पर ही सब इन्वेस्ट किया, जो था हमारे लिए ही सब कुछ किया। तो आज मैं जहाँ पर भी हूँ उनकी बदौलत से हूँ और उनकी दुआ है कि आज मैं पाकिस्तान के नंबर 1 रियलिटी शो का विनर हूँ। यस, माशाल्लाह। क्या एक चीज़ है अपनी अम्मी के बारे में जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उनके बारे में आपको बहुत इंस्पायर करती है अपनी अम्मी की चीज़? पॉजिटिविटी। भले कोई कुछ भी कह दे, होता है फैमिलीज़ में वैसे, लेकिन हमेशा हमें यही कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोलना, आप लोगों ने ना किसी बड़े रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा हमें ये सिखाया। तो ये जो एक पॉजिटिविटी है और एक जो होता है ना, इतने उनका भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। ओके, अच्छा। तो फिर भी वो हर चीज़ को, जो भी मसला वो अपने अंदर ही उसे रखती हैं। तो मेरा उनसे ये है कि आप बताएं लोगों को, ताकि आपके अंदर बात ना रहे। कि वो उनका ये होता है कि मैं अगर बताऊंगी शायद वो भी टेंशन ले ले, शायद ये भी टेंशन ले ले। तो ये जो चीज़ें हैं
मुझे लगता है एज अ मदर वो चाहती होंगी ना कि आपको प्रोटेक्ट करें, आपको ऐसा ही बचाएं, है। वो नहीं चाहती कि अपने मसले मसाइल आपको ऐसा दें। ही है, ऐसा बट ही आप सच बात कह रहे हैं कि उन्होंने कितना मुश्किल टाइम गुजारा और कितनी हिम्मत यू नो Exactly. कितनी चीज़ों से देख ऐसा रही ही होंगी, है। और फिर बच्चों को बड़ा करना यही एक बहुत बड़ा काम बिल्कुल। होता है। कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया जब आपका दिल